नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं यह 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण सभी बीएड शिक्षकों को करना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक एनआईओएस के द्वारा, सरकार के द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया गया है। शिक्षकों को अब की बार माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक ही बार सिर्फ मौका मिलेगा। ऐसे में कम से कम सिलेबस जारी हो जाता तो शिक्षक अध्ययन करते। जो अभी शिक्षक कंफ्यूज हैं कि किस प्रकार से ब्रिज कोर्स होगा, तमाम उनके प्रश्न हैं। अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी 1 से, लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हुई है। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे यह एफिडेविट दिया गया है लिखित में, बावजूद इसके अभी तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। उसके बाद जब अचानक में आवेदन होगा, फिर जल्दी जल्दी शिक्षकों के लिए फिर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि सिलेबस जारी हो जाए ताकि उसका अध्ययन किया जाए। हालांकि इस चैनल के द्वारा शिक्षकों के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, जो पिछले वर्षों के सिलेबस रहे हैं उसके आधार पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार जो नया चीज़ें इसमें जुड़ेंगी वो कंफर्म नहीं हो सका है। और हमारे द्वारा प्रयास, जो कि आप जानते हैं, आप कोई भी परीक्षा होती है उसमें पिछले वर्षों के प्रश्न होते हैं, जो सिलेबस होते हैं, बहुत कुछ वही रहता है, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं। वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एनआईओएस ने जारी नहीं किया है, सरकार ने कोई सूचना दी नहीं है। तो हमारे द्वारा एक अनुमान जो लगाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों को प्रीवियस ईयर जो सिलेबस रहा है उसको उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ अब हम यह भी देखेंगे कि कौन सी नई चीज़ें जुड़ सकती हैं इसमें, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसका भी अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि एक ही मौका मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो शिक्षक के सामने। इसलिए अभी हमें समय का सदुपयोग करना है और चीज़ों को समझना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें स्टडी मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। देखिए, हम आज की इस वीडियो में आपको यह प्रयास कर रहे हैं बताने का कि कौन कौन से नए टॉपिक अब की बार जोड़ने की पूरी संभावना है। सबसे पहला टॉपिक है एफएलएन का प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा जो कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं और जो उनको लिखने पढ़ने की जो बेसिक समझ है, ये एक नई चीज़ जोड़ी गई है। तो आज के पहले जब ब्रिज कोर्स होता था तो उस दौरान ये चीज़ नहीं था। 2018 में जब हुआ था तो उस दौरान ये चीज़ नहीं था। तो अब ये सरकार के द्वारा ये फलन प्रोग्राम जो लाया गया है, तो यह निश्चित रूप से, और हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं किसी एक राज्य में है। ये तो सेंट्रल लेवल से एनसीटी के बाद फिर मतलब कि पूरे राज्यों की, मतलब सभी राज्यों को यह निर्देश है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एफएलएन पर कार्य सभी राज्य कर रहे हैं और ऐसे में सभी शिक्षकों को भी इस पर कार्य करना है। इसलिए यह जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी लागू हुई है 2020 की, जो लागू होगी, इसमें फोकस इसी चीज़ पर किया गया है, जो कक्षा 3 तक बच्चे पढ़ने लिखने की जो समझ है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है एफएलएन, ये निश्चित रूप से आपके सिलेबस में रहेगा। आप इसका ध्यान दीजिएगा। ये अनुमान मेरे द्वारा लगाया गया। अब आगे है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके पहले क्या होता था कि बच्चों को रटाने पर जोर दिया जाता था, है ना, कि इस चीज को याद कर लो। अक्सर आपने देखा होगा शिक्षकों को इस प्रकार से करते हुए कि बच्चा ये पाठ याद कर लो, ये याद कर लो। तो अब इस चीज को अब क्या किया गया है कि अनुभव के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया को मतलब बताने का प्रयास किया गया है, और इसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण जाती है। इसलिए अब की बार जो है वह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस प्रकार से, और मतलब बच्चा खुद से अनुभव करके सीखेगा, तो इस चीज को प्रमोट किया गया है। और जो रटंतु विद्या थी उसको थोड़ा सा डिमोट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक सेकंड हो सकता है। तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, जिसको आप जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। अभी आपने देखा था कि जो इसके पहले की जो हमारी मतलब पॉलिसी चलती थी, उसमें उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती थी, और उनको अभी इसके पहले की जो व्यवस्था थी उसमें अलग से उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वो सारी चीजें हैं, लेकिन अब क्या है कि उनको अलग बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होगा कि एक सामान्य बच्चा भी वहीं पढ़ेगा जहां पर एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा पढ़ रहा है। इससे उस बच्चे के अंदर जो है अपने प्रति जो है हीन भावना नहीं आएगी। तो आज की परिस्थितियों में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा पर बहुत जोर है। विशेष बच्चों के लिए जो शिक्षण रणनीति है उसको जोड़ना आवश्यक है। तो कहने का मतलब अब आज के समय में सरकार के द्वारा चूंकि इस पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है, इसलिए यह भी ब्रिज कोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे आईसीटी एंड डिजिटल पेडागोजी। अब देखिए आजकल एआई का यूज किस प्रकार से हो रहा है, बच्चों भी यूज करते हैं, अध्यापक भी यूज कर रहे हैं। गूगल क्लासरूम से डिजिटल कंटेंट वगैरह बनाया जा रहा है। आजकल देख रहे हैं ऐप के माध्यम से बच्चे खुद, आप जब जाते होंगे आपके यहाँ प्रोग्राम वगैरह होता, मतलब जब एआरपी वगैरह चेक करने जाते होंगे, तो बच्चों से भी आप देखते हैं एआई का यूज करके ऐप वगैरह तमाम प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तमाम चीजें जो आज की टेक्नोलॉजी जो चल रही है, आज का जो साइंस है, उसके अनुसार नई नई चीजें आ रही हैं। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें भी अध्यापक को निश्चित रूप से सीखनी होंगी। तो ये अभी ब्रिज कोर्स का एक अनिवार्य टॉपिक निश्चित रूप से अगली बार हो सकता है। इसके बाद लैंग्वेज एजुकेशन है और मल्टीलिंगुअलिज्म है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षण नीति के कारण यह नया टॉपिक भी अब की बार जोड़ा जा सकता है। ठीक है,
इसके अलावा देखिए और भी कौन से टॉपिक है आगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट यानी CBA। अब देखिए परीक्षा केवल लिखित नहीं होगी बल्कि कौशल आधारित मूल्यांकन पर आधारित होगी। तो यह भी आपका एक नया टॉपिक अब की बार हम समझ रहे हैं कि जोड़ने के इसमें से कुछ चांसेस हैं। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, देखिए शिक्षकों को छात्रों की भावनात्मक समझ होनी चाहिए और मानसिक संतुलन सिखाने पर नया मॉड्यूल अब की बार भी हो सकता है, इस पर मतलब उसको जोड़ा जा सकता है या तो नया मॉड्यूल है या उसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। इसके अलावा आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का पर्यावरण है, आज नए नए हमारे सामने चैलेंजेस हैं, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है EVS की जगह अब ब्रॉडर रूप में थोड़ा पर्यावरण, जलवायु और सतत विकास पर मॉड्यूल शामिल हो सकता है। तो किस प्रकार से हम आज के युग में देख रहे हैं कि बच्चे का खान पान, परिवेश, तमाम नई चीजें बदल रही हैं, उसके सामने नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई समस्याएं आ रही हैं, तो उसको लेकर भी एक नया टॉपिक आपका जुड़ सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल है एंड क्लासरूम इंटरेक्शन, जो शिक्षक की भाषा है, टोन है और इंटरेक्शन है, अब तमाम चीज़ों पर अब पेडागोजी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो ये भी आपका एक नया टॉपिक हो सकता है। तो ओवरऑल आप समझ लें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NEP 2020 है, ओरिएंटेशन एंड टीचर्स रोल इन न्यू करिकुलम। संभव है कि एक शुरुआती यूनिट पूरी NEP को स्प्लिट समझने के लिए जोड़ दिया जाए। हालांकि हमने जब स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना शुरू किया था तो NEP का भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया था, लेकिन अभी आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं जो सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो NEP निश्चित रूप से हो सकता है कि एक नया पूरा यूनिट ही आ जाए। इस प्रकार से नई चीजें हैं जो कि जोड़ी जाएंगी। इस चैनल के द्वारा प्रयास यही हो रहा है, जो चीजें उपलब्ध हैं उसके आधार पर हम अध्ययन सामग्री तैयार कर रहे हैं। अभी आपके पास समय है तो कुछ न से बेहतर कि कुछ पढ़ते रहें, ताकि आपके सामने, हमारे सामने कोई समस्या ना आए। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। और बहुत जल्द ही, अभी देखिए मॉड्यूल 522 को कवर किया जा रहा है, लगभग खत्म होने वाला है। इसके पहले 521 भी आधा खत्म हो चुका है। 2 मॉड्यूल और है जिसकी लिखित परीक्षा होती है, इसमें इस चीज को भी अब जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसको हम जोड़कर इसका जो मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये स्टडी मटेरियल संभावित है। बेहतरीन तैयारी के लिए ब्रिज कोर्स की चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटर कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।